हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम जानने वाले हैं कि लद्दाख जो है क्यों जल रहा है, लद्दाख के जलने के पीछे का कारण क्यों है, क्यों लद्दाख की जितनी भी जनसंख्या है उसका 10% लोग जो है सड़कों पे निकल आए हैं, यानी कि सड़कों पे निकल के -डिग्री टेम्परेचर के अंदर वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे आखिरकार क्या डिमांड है उनकी जो कि सरकार सुनना भी नहीं चाहती और सरकार उनकी मांग जो है बिल्कुल पूरा नहीं कर रही है। उसी चीज को लेके लद्दाख के लोग अब आमरण अनशन पे उतर आए हैं, यानी कि वो भूख हड़ताल पे बैठ चुके हैं। और ये भूख हड़ताल ये अभी की नहीं, लगभग उनको ये भूख हड़ताल करते करते 13 दिन अभी बीत चुके हैं। तो सब कुछ हम उनकी मांगे जानने वाले हैं। आज का सेशन बहुत छोटा होने वाला है और आज के सेशन में हम सिर्फ इनके मांग जानने वाले हैं कि आखिरकार ये सरकार से क्या मांग रहे हैं जो कि सरकार पूरा करने में असमर्थ हो रही है। ऐसी तो कोई इनकी मांग नहीं है जो कि सरकार पूरी ना कर सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं जानने की। सबसे पहले तो देखिए कि ये है सोनम वांगचुक जो कि क्या बैठे हैं, आमरण अनशन पे बैठे हैं। इनके साथ में कई सारे लोग हैं और इनका क्या कहना है वो भी हम थोड़ा सा देखेंगे। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो सबसे पहले आप जानिए देश में अभी हाल ही में बहुत कुछ हुआ है। भारत मंडपम बनाया गया, वैक्सीन लगाई गई, राम मंदिर बनाया गया और 3 तलाक जैसा मुद्दा, भारी भरकम मुद्दा हम कह सकते हैं, उसको भी सरकार ने सोल्व किया था। तो इतने बड़े बड़े काम जब सरकार कर सकती है तो फिर एक छोटी सी डिमांड जो कि लद्दाख के द्वारा की जा रही है वो पूरा क्यों नहीं कर रही है। खैर इसके बारे में भी हम आगे देखते हैं। देखिए और भी काम किए हैं सरकार ने। अब हम चलते हैं सीधा आर्टिकल 370 पे। 370 धारा तो हटाई है और उसको लेके पूरे भारत में बहुत खुशियां मनाई गई, पर लद्दाख को और जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया, जिसके चलते वहां के राज्यपाल के द्वारा भी बयान दिया गया था कि अगर ये बांटने से पहले मुझसे पूछा जाता तो शायद मैं कभी भी इनको ये नहीं बोलता कि आप 370 धारा हटाने के बाद में लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग अलग कर देना, पर यह किया गया। और इसी चीज के चलते लद्दाख की जनसंख्या बहुत ज्यादा परेशान हो रही है और इनकी परेशानी का कारण मैं आपको बताने वाली हूँ। चलिए अब सबसे पहले इनकी मांग जान लेते हैं कि लद्दाख के लोग आखिरकार मांग क्या रहे हैं, क्या है इनकी डिमांड। प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कों पे उतर आए हैं और बोल रहे हैं कि हमारी ये मांगे हैं, सरकार को सुनना चाहिए। अरे सरकार सुन क्यों नहीं रही है? जब 2019 में सांसद के चुनाव होने वाले थे और उन चुनाव के समय में भी सरकार ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था और घोषणा पत्र में साफ साफ 3rd नंबर की लाइन में उन्होंने लिखा था कि हम जब भी हमारी सरकार बनेगी 2019 में, तो जैसे ही हमारी सरकार संपन्न होती है विदिन 15 दिन के बाद ही, यानी कि 2019 के लोकसभा के चुनाव के बाद ही इन्होंने बोला था कि जैसे ही हमारे चुनाव संपन्न होते हैं लद्दाख को हम क्या करेंगे, इनकी जो भी डिमांड है हम जरूर से पूरी करेंगे। पर वो डिमांड आज भी पूरी नहीं हुई है और फिर से 2024 के लोकसभा के चुनाव आ गए हैं। अभी तो आचार संहिता लग चुकी है, तो अभी सोच भी नहीं सकते कि ये डिमांड इनकी पूरी होगी। अब उन लोगों का क्या है जो कि बैठ चुके हैं आमरण अनशन पे, अब सरकार उनको कोई आश्वासन दिलाए नहीं दिलाए वो सरकार के ऊपर है। अब सबसे पहले आप जान लीजिए कि इनकी डिमांड क्या क्या है, ठीक है। चलिए डिमांड की अगर बात करें तो धारा 370 हटाने के बाद भी लद्दाख के लोग खुश नहीं हैं। लद्दाख के लोगों की मांग क्या है आज के सेशन में जो मैं आपको बताने वाली हूं। सरकार इसे पूरा क्यों नहीं कर सकती, जबकि 2019 के घोषणा पत्र में इन्होंने कहा सरकार जो है लद्दाख को 6ठी अनुसूची में क्यों नहीं डालना चाहती। ये सबसे मेन मांग है इनकी। देखिए लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश से हटा के ये चाहते हैं कि हमको क्या कर दिया जाए, राज्य का दर्जा दे दिया जाए। अब लद्दाख की जो जनसंख्या है उनकी डिमांड है, लगभग वहां की जनसंख्या 2,74,000 के आसपास है और वहां की जनसंख्या बोल रही है कि हमें क्या कर दो, हमें आप यूटी से हटा के राज्य का दर्जा दो। अगर हमें राज्य का दर्जा मिलेगा तो बहुत सारी ऐसी उपलब्धियां जो कि हमने अभी तक हासिल नहीं करी है वो हमें मिल जाएगी। तो पहली डिमांड तो इनकी यह है कि इनको यूटी से हटा के क्या कर दो, राज्य का दर्जा दे दो। इसमें हम 2 वे में देख सकते हैं कि सरकार इनको हटाने का काम अभी तक क्यों नहीं कर रही है। पहली चीज तो लद्दाख जो है वो केंद्र सरकार के अंडर में आता है और आप लोगों को पता है कि वो ऐसे देश के साथ में सीमा साझा करता है जिसके लिए सीधा केंद्र सरकार से कनेक्ट होना जरूरी है। अगर उनको सीधा सा राज्य का दर्जा दे दिया जाए तो कभी भी घुसपैठी हो जाएगी और फिर केंद्र सरकार उसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकती। जैसे उदाहरण के तौर पे हम बात करते हैं मध्य प्रदेश या राजस्थान की, तो राजस्थान में जब मुख्यमंत्री जी बैठे हैं तो राजस्थान का पूरा कल्चर, हर एक क्षेत्र राजस्थान के मुख्यमंत्री ही संभालेंगे। उसमें केंद्र सरकार सीधा संपर्क नहीं कर सकती, क्योंकि हम पढ़ते हैं एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग कि राज्य के पास में अपनी कुछ शक्तियां होती है पर सबसे ज्यादा शक्तियां तो केंद्र सरकार के पास में है। तो वो केंद्र के
पास में होना भी जरूरी है, हम ये मान सकते हैं। दूसरा, लद्दाख के लोग बड़े दुखी हैं, अगर वो यूटी में ही बने रहेंगे तो उनके पास में जो अपॉर्चुनिटी है वो उनके पास नहीं पहुंच पाएगी। तो उनकी डिमांड कहीं ना कहीं सही भी है कि हमको क्या कर दिया जाए, स्टेट का दर्जा दे दिया जाए, और सरकार भी कहीं ना कहीं अपनी जगह सही है। खैर वो तो अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बता के जाइएगा कि कौन यहाँ पे सही है, ठीक है। दूसरी डिमांड है इनकी कि हमें राज्य का दर्जा तो दिया जाए, पर ऐसे राज्य का दर्जा दिया जाए जो कि स्पेशल हो, यानी कि विशेष राज्य का दर्जा 6ठी अनुसूची के अंदर हमको डाल दिया जाए। अब ये क्या है 6ठी अनुसूची, तो याद रखिए 6ठी अनुसूची में अभी तक कुछ चुनिंदा राज्य को ही शामिल किया गया है, जैसे असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। अब इनको शामिल करने के पीछे का कारण यह है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा जंगल है, और जंगल के अलावा जल जंगल जमीन हम जानते हैं ना, आदिवासी क्षेत्र या फिर जनजातीय समुदाय जो है यहाँ पे सबसे अधिक क्या करता है, निवास करता है। तो अब आप बोलोगे कि लद्दाख के अंदर कौन सा जंगल है जो कि इनको दे दिया जाए, तो बायोस्फीयर तो है ना। इसके अलावा पर्यटक भी तो घूमने के लिए आते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, और इनकी मांग कहीं ना कहीं सही भी है कि दूसरी डिमांड चाहे पूरी हो ना हो, पर हमको क्या है, विशेष राज्य का दर्जा मिले। ये मांग काफी अच्छी है उनकी, और पूरी होना भी चाहिए। और इसी मांग के चलते 2019 में जब लोकसभा के चुनाव होने थे तो बीजेपी के द्वारा एक पूरा घोषणा पत्र तैयार किया गया था, और उसी घोषणा पत्र में कहा गया था कि जैसे ही 2019 में हमारी सरकार बनती है, हम क्या करेंगे, लद्दाख को 6ठी अनुसूची के अंदर शामिल कर देंगे, जो कि अभी तक पूरा नहीं हुआ है, और इसको लेकर कई बार विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं। और अभी भी लद्दाख की जितनी भी जनसंख्या है, मैंने बोला है 2,74,000 के आसपास जनसंख्या है, वो सारी के सारी जनसंख्या का 10% लोग जो है -डिग्री टेम्परेचर पे क्या कर रहे हैं, सड़कों पे उतर आए हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि हमको क्या करो, आप 6ठी अनुसूची के अंदर डाल दो। और सबसे मेन डिमांड इनकी यही है कि हमें क्या कर दिया जाए, 6ठी अनुसूची में डाला जाए। इसके अलावा इन लोगों का कहना है कि हमारे पास में कोई रोजगार नहीं है। जब से धारा 370 हटी है तब से कहा जा रहा है कि भारत के अन्य राज्यों के नागरिक जो हैं वो क्या कर पाएंगे, यहाँ पे जमीन खरीद पाएंगे, फैक्ट्रियां लगा पाएंगे, 5 स्टार होटल बना पाएंगे, सब कुछ कर पाएंगे, पर वो हमारे हित में इतना कहाँ है। सब लोग तो दूसरे कर पाएंगे, और जो पैसे वाले लोग हैं, अभी हम बात कर रहे थे ना, SBI को पूरा का पूरा फंड जो है क्लियर करने की बात की जा रही थी। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की हम बात कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो है सरकार को दान करने वाले लोग ही वहां पे क्या करेंगे, 5 स्टार होटल भी बनाएंगे, और वहां पे खनन भी करेंगे, वहां की कंपनियों को ठेका भी मिलेगा। तो सब कुछ उन लोगों का ही फायदा है, हमारा फायदा कहाँ है। और हम जो है, अभी हाल ही में बक्सर में हो रहा है, ऐसा हम नहीं चाहते, छत्तीसगढ़ में हो रहा है, ऐसा हम नहीं चाहते। तो ये उनके जनता का कहना कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि हर बार हर क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। कोई कोई प्रकृति से बहुत ज्यादा खूबसूरत होता है, तो उनको खूबसूरत रहने दिया जाए, वो ही बेस्ट होता है। तीसरी डिमांड इनकी देखिए, इनका कहना है कि हमारे यहाँ से लोकसभा सीट में केवल एक ही व्यक्ति जाता है, तो इसकी संख्या थोड़ी सी बनाओ, क्योंकि हमारे पास में इसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। और लोकसभा सीट में हर बार जाने वाले व्यक्ति को आप लोगों ने देखा होगा कि ये बहुत ही अच्छा भाषण देते हैं, है ना, संसद में बहुत सी बार बोला भी है इन्होंने, आप लोगों ने देखा होगा इनको। तो इन्हीं को बस ये चुन के भेजते हैं हर बार। तो इनकी डिमांड है कि एक और सदस्य यहाँ से इंक्लूड कर दो आप, ताकि हमारी समस्या जल्दी से जल्दी पहुंचे और क्षेत्र विभिन्न क्षेत्र में विभाजित हो जाए, ताकि लोगों की समस्या सुनी जाए। एक ही व्यक्ति है पूरे लद्दाख में, तो फिर कैसे पॉसिबल होगा। ये भी डिमांड इनकी अच्छी है। दूसरा ये बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ से राज्यसभा का एक भी सदस्य नहीं है, तो हम चाहते हैं कि राज्यसभा में कम से कम 1 या 2 सदस्य हमारे यहाँ से जाए। ठीक है भाई, ये भी होना चाहिए। इसके अलावा ये बोलते हैं कि हमको रोजगार के लिए लोक सेवा आयोग का यहाँ पे गठन कर दिया जाए, जो कि हर सरकार के लिए और हर राज्य सरकार के लिए अलग अलग से उपलब्धियां होती है। जैसे RS की तैयारी करते हैं, MPPSC की तैयारी करते हैं, तो हम भी चाहते हैं कि हम भी लद्दाख की तैयारी करें, लद्दाख की जो भी सरकारी नौकरियां है वो हमको मिले कम से कम, और इसमें तो हमारा कहीं ना कहीं फायदा है, और हम जो है शिक्षा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं आगे बढ़ेंगे। मतलब ऐसी कौन सी डिमांड है जो कि सरकार पूरी नहीं कर पा रही है? आपको क्या लगता है, क्या सरकार को इनकी सारी के सारी डिमांड मान लेनी चाहिए या नहीं माननी चाहिए? ऐसी कौन सी डिमांड है जो कि सरकार पूरी नहीं कर सकती है? सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है 6ठी अनुसूची पे, और 6ठी अनुसूची के लिए तो सरकार खुद ही क्लियर कर चुकी है कि हम क्या करेंगे, जब हमारी सरकार बनेगी तो हम इसको क्लियर करेंगे। आप लोग देखिए कि भारत में हर जगह नई नई चीजें हो रही है। पहले मणिपुर की हिंसा आई थी, और मणिपुर का हल्दिया क्षेत्र, पश्चिम बंगाल का क्षेत्र हमने देखा था, जो कि उत्तरी फरगना था, जहां पे एक व्यक्ति था
शेख शाहजहां करके, उसने बहुत सारी महिला जो है उससे पीड़ित हो गई थी, पोल्ट्री फार्म पे उन्होंने आग लगाई थी। तो ऐसी चीजें भी देश में देखने को मिल रही है, जहां हम बहुत अच्छी चीजों को देखते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, भारत के अंदर राम मंदिर चल रहा है, राम युग की स्थापना हो रही है, और उन्हीं तरफ आप देखिए ऐसे लोग। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पे आचार संहिता लग चुकी है, और आचार संहिता के बाद में अभी वो लोग 13 दिन से आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। अब उन लोगों का क्या, उनको जाके कौन समझाएगा? और अगर ये जाके समझाते हैं तो कहीं ना कहीं आचार संहिता का उल्लंघन ही होगा, क्योंकि वो प्रचार प्रसार करने के लिए भी बाध्य है। तो अब उन लोगों का क्या है? क्या वो ऐसे ही अपने प्राण गंवा देंगे या कुछ और होगा उनके साथ में? जो भी हो, आपकी राय जरूर से कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।